Subscribe to my channel Online Success Key. Press the bell icon and enable all notification to watch coming video. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। ऑनलाइन सक्सेस की यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर का केमिस्ट्री से क्वेश्चन महत्वपूर्ण लेके आया हूं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन याद भी करवाऊंगा और 1 ईयर पहले समझाएंगे। अंत में इसको इस वीडियो में ही मैं आपको याद करवा दूंगा। इसमें 18 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। रेडियो धार्मिकता की खोज विक्रेल ने की थी। रेडियो धार्मिकता की खोज दोस्तों विक्रेल ने की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन में होते हैं। पूछिए दोस्तों, नाभिकीय ईंधन सूर्य में कितना % होता है? तो आप बोलिएगा 70 से 75% के बीच में होता है हाइड्रोजन सूर्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन 3, परमाणु एक द्रव्यमान को व्यक्त AMU किया जाता है। एटॉमिक मास यूनिट AMU, परमाणु को द्रव्यमान को हम AMU द्वारा उसको इंडिकेट करते हैं, AMU। इसका फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट। इसके द्वारा परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारी जल एक बंधक होता है। भारी जल का सूत्र होता है दोस्तों, भारी जल का सूत्र होता है D2O। ये भी एग्जाम से में इसको भी पूछ देगा, कभी कभी इसका सूत्र पूछ देगा। इसका भारी जल का फुल सूत्र क्या होता है? D2O। तो आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की औसमित ऊर्जा नाभिकीय संलयन में होता है। सूर्य की औसमित ऊर्जा नाभिकीय संलयन में होता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन 5, गामा किरणें में वेदन क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण पदार्थ जो पराबैंगनी में होती है। मनुष्य का एक हानिकारक किरण होता है जो कि पराबैंगनी किरण कहते हैं, जो कि काफ़ी प्रभावशाली, मनुष्य को खतरनाक किरण है। मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण ये हो गया पराबैंगनी। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिए, ताकि मैं इस वीडियो में मैं आपको इस जितना भी प्रश्न मैं करवा रहा हूँ, इस वीडियो के अंत तक मैं आपको ऑब्जेक्टिव करके याद करवा दूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नाभिकीय क्रियाओं में यूरेनियम उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। नाभिकीय क्रियाओं में यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण होता है। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण होता है। अस्थायी कण अनस्टेबल होता है। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत। पदार्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सिद्धांत डाल्टन ने किया था। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने किया था। क्वेश्चन 8, अणु एक सबसे छोटा कण है जो जिसमें कि सभी गुण वर्तमान होते हैं। अणु एक सबसे छोटा मॉलिक्यूल है जो कि उसमें सभी गुण पाए जाते हैं, वर्तमान होते हैं। इस प्रश्न से फ्रेंड्स मैं ऑब्जेक्टिव में भी करवाऊंगा, जो कि प्रीवियस ईयर का पूछा गया है। तो वीडियो को अंत तक देखें और समझें। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग के रूप में किया जाता है। मतलब D2O का प्रयोग नाभिकीय जल के रूप में भी किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भी नाभिकीय रिएक्टर में D2O का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन एक परमाणु एक न्यूट्रॉनों की संख्या को शून्य कर देता है। हाइड्रोजन एक परमाणु एक न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फोटोन एक सबसे कम द्रव्यमान वाला एक कण होते हैं। फोटोन एक सबसे कम द्रव्यमान वाला कण होते हैं। अगला क्वेश्चन, परमाणु के केंद्रों को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। पूछेगा फ्रेंड्स, परमाणु जो है, कोई परमाणु होता है, उसका केंद्र जो होता है, उस परमाणु केंद्र को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। परमाणु के केंद्र को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा बीटा गामा किरण का उत्सर्जन करता है। एक रेडियोधर्मी जो मेटल होते हैं उसमें अल्फा बीटा गामा किरण का उत्सर्जन होता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का भार 1/1838वां प्रोटॉन के भार के बराबर होता है तथा इसमें ऋण आवेश भी होता है। अगला क्वेश्चन, परमाणु इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश होता है। परमाणु जो इलेक्ट्रॉन होता है फ्रेंड, उसमें इलेक्ट्रॉन आवेश का प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड यहाँ से मैं आपको जितने भी प्रश्न ऊपर में मैं आपको वर्ल्ड लिनियर समझाए हैं उसको मैं यहाँ पर याद करने वाला ऑब्जेक्टिव टाइप में है, तो इसको भी जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, रेडियोधर्मिता खोज किनके द्वारा किया गया था। वहाँ पर मैंने समझाया था आपको वर्ल्ड लिनियर में रेडियोधर्मिता खोज किसने किया था। इसका आंसर मालूम हो तो कमेंट भी करें। पहला आपका है बिक्रिल, दूसरा है सड्डी, तीसरा है रदरफोर्ड, चौथा क्यूरी। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा रेडियोधर्मिता खोज बिक्रिल ने की थी, राइट आंसर। पूछिए दोस्तों, बिक्रिल ने किनकी खोज की थी, तो आप मारिएगा रेडियोधर्मिता के, इसे भी घुमा देगा फ्रेंड्स क्वेश्चन। इस सीरियल का टायर 1 एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में नाम के ईंधन होते हैं। सूर्य में नाम के ईंधन होते हैं, पहला होता है हीलियम में होते हैं, दूसरा होता है यूरेनियम में होता है, तीसरा होता है हाइड्रोजन में होता है, और चौथा होता है अल्फा। सूर्य में नाम के ईंधन होता है हाइड्रोजन में। मैंने बताया कि फ्रेंड हाइड्रोजन में जो है एक नाम के ईंधन होता है जो कि 70% से 75% के रेंज में होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है AMU में। एक परमाणु द्रव्यमान को AMU में व्यक्त किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा फ्रेंड, एक परमाणु द्रव्यमान को AMU में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4, भारी जल एक प्रकार का है, शीतलक है, मंदक है, अयस्क है, ईंधन है। ये यूपीएससी 1993 में पूछा गया है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा भारी जल एक प्रकार का मंदक होता है। उम्मीद है तो ये प्रश्न याद हो गया होगा। ऊपर में भी हम आपको वन लाइनर में आपको समझाए थे। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में जो कि यूपीएससी का लेवल का एक प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है। तो इसमें आपका हो जाएगा, पहला है अल्फा किरण, दूसरा है बीटा किरणें, तीसरा है गामा किरणें, चौथा है न्यूट्रॉन। तो इसमें आपका हो जाएगा अल्फा किरण और बीटा किरण और गामा किरणें, ये तीनों किरण जो है ना वेदन क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 6, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण होता है, ये होता है परावैंगनिक किरण। आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेट्रो रेलवे 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। परावैंगनिक किरण मनुष्य की एक ऐसा किरण है जो कि मनुष्य को हानिकारक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। पहला है यूरेनियम, दूसरा है रेडियम, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है ड्यूटेरियम। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें नाभिकीय क्रियाओं में ईंधन के रूप में यूरेनियम का किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है दोस्तों नाभिकीय क्रियाओं में, इसको याद रखिएगा। ये मुंबई रेलवे में कोस्ट गार्ड में गुड्स गार्ड में पूछा गया था। क्वेश्चन 8 में दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको वो प्रीवियस ईयर का ही करवाऊंगा, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको आप ध्यान से ही देखिएगा ताकि अगला एग्जाम आने वाला आपको
क्लियर हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी होता है? अनस्टेबल। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है कण, तीसरा है प्रोटॉन, चौथा है न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में कौन सा कण अस्थायी होता है? एक कण जो है निम्नलिखित में अस्थायी होता है। इलेक्ट्रॉन कण आपका अस्थायी होता है। वहाँ पे हम आपको बताए थे प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है एक अस्थायी कण होता है। प्रोटॉन एक अस्थायी कण होता है, अनस्टेबल। निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीकरण, दूसरा है भोजन का प्रक्रिया, तीसरा है श्वसन, चौथा है दहन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अवक्षेपण एक ऑक्सीकरण नहीं है। एक भोजन का पचना, श्वसन, दहन, ये सब आपका ऑक्सीकरण है। ये आपका ऑक्सीकरण नहीं है, तो आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? पहला है ए विस्थापन, दूसरा बी उदासीकरण, तीसरा सी संयोजन, चौथा अवक्षेपण। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा उदासीकरण। उदासीकरण जो है सिल्वर नाइट्रेट के घोल में डालने पर ये पदार्थ दही जैसे हो जाते हैं, तो यह अभिक्रिया उदासीकरण कहलाता है। उदासीकरण। आपका अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, संचालन किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला है अपचयन, दूसरा है अपक्षेपण, दूसरा उपचयन अभिक्रिया है, चौथा है संयोजन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपचयन। चयन एक संरक्षण का अभिक्रिया किस प्रकार अभिक्रिया है, तो आप उपचयन इसका मारिएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? पहला है अपचयन अभिक्रिया है, दूसरा उपचयन अभिक्रिया, दूसरा उष्मा अभिक्रिया, चौथा है विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया जो ऑक्सीजन के अनुपात को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया के युग हमेशा साथ साथ होते हैं? पहला संयोजन विघटन, दूसरा अपक्षेपण और विस्थापन, तीसरा यहाँ फ्रेंड्स आपका उदासीनीकरण और विस्थापन, चौथा है ऑक्सीकरण और विस्थापन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है उदासीकरण और विस्थापन। ये दोनों अभिक्रिया साथ साथ होते हैं, एक साथ होते हैं अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? पहला उदासीनीकरण, दूसरा विघटन, तीसरा संयोजन, चौथा अपक्षेपण। ये आपका आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड जल बनाते हैं, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? जैसे प्रतिफल हो गया ऑप्शन ए, दूसरा हो गया अपकारक, तीसरा हो गया अभिकारक, चौथा हो गया ऑक्सीकरण। किसी भी अभिक्रिया में कोई भी पदार्थ भाग जो लेता है वो प्रतिफल कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहलाते हैं? पहला है प्रतिफल, दूसरा है अपकारक, तीसरा है अभिकारक, चौथा है भी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले उसको अभिकारक कहते हैं। तो याद रखिएगा, कोई भी पदार्थ जैसे भाग लेता है, जैसे H2O अभिक्रिया में भाग लिया, ये अभिकारक कहलाया पूरा। अभिकारक जो इससे जो बना H2O, ये हो गया प्रतिफल। ये भी याद रखिएगा फ्रेंड, इसको प्रतिफल बोलते हैं। तो पूछेंगे दोस्तों, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और दूसरे बने पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? पहला अपक्षेपण, दूसरा भोजन का प्रक्रिया, दूसरा श्वसन, दूसरा दहन। ऑक्सीकरण नहीं है। भोजन का पचना ऑक्सीकरण है, श्वसन
हो गया, अपक्षेपण हो गया, दहन हो गया, अपक्षेपण। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑक्सीकरण नहीं है, भोजन का पचन ऑक्सीकरण हो गया फ्रेंड, श्वसन हो गया, दहन हो गया, श्वसन अपक्षेपण दहन नहीं है, श्वसन इसमें फ्रेंड, उसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया हूँ। वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट भी करें। थैंक यू। अगले में पार्ट में आपको